हेलो 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 एवरीवन। तो स्वागत है आपको दोबारा से मेरे चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं ऋषभ बिधूरी की एक वीडियो डाली है उन्होंने, जो कि है ब्लॉगर्स एंड 6 अदर्स अरेस्टेड फॉर स्पाइंग ऑन इंडियन आर्मी। ओके, तो उनकी ये वीडियोज़ है, जैसा कि अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। न्यूज़ में तो नहीं, मैंने मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया पे प्रॉपर चल रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्पाई कर रहे थे, जो कि इंडिया की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है मिलिट्री के रिगार्डिंग हो गई और आर्मी से रिलेटेड हो गई, वो सब पाकिस्तानी आईएसआई वगैरह से वो शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। कैसे हो यार आप सारे। तो मजबूरन मेरे को रात को वीडियो बनानी पड़ रही है, मैं सफर कर रहा था क्योंकि न्यूज ही ऐसी है। न्यूज ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया तो हमारे इंडियन अथॉरिटीज ने बहुत सारी जगह पे अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट किस चीज के किए हैं कि बहुत सारे लोग स्पाई की तरह काम कर रहे थे और इंडियन आर्मी या फिर जो इंडिया एजेंसीज हैं उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। अब उससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें पकड़े जाने वाले जो लोग हैं ना, उनमें काफी तो ऐसे हैं जो नॉर्मल जॉब करते थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड था तो कोई स्टूडेंट था। और अजीब बात यह है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से एक दो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे 33 साल की ज्योति मल्होत्रा हरियाणा हिसार के आसपास की रहने वाली हैं, उनको अरेस्ट करा गया है। स्पाइंग के चांसेस हैं। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल था जिसपे 3,77,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम चैनल अलग है जिसपे 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। चैनल का नाम है ट्रेवल विद जो। अथॉरिटीज जिन्होंने इनको अरेस्ट किया है उनके एलिगेशन है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ में हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक ऐसे इंसान के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन के एक बंदे के साथ कांटेक्ट में थी। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वो इंडिया में होगा, यूएस का हाई कमीशन भी इंडिया में होगा। तो उस हाई कमीशन के एक बंदे के साथ ये कांटेक्ट में थी लगातार। और अगर आपने कुछ लोग जो शायद ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को ट्रैक कर रहे हो तो उनको शायद ये पता चला हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया ने एक डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत सीधे 24 घंटे का टाइम दिया था इंडिया छोड़ने के लिए। जिस डिप्लोमेट को इंडिया ने बोला था कि भाई यहाँ इंडिया छोड़ के जाओ, 24 घंटे का टाइम है, उसी बंदे के साथ ये कांटेक्ट में थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि 22 मार्च 2025 की ये फोटो है जो आपके सामने आ रही है। ये जो फोटो है ये बताई जा रही है कि ये पाकिस्तान के हाई कमीशन की है। इसमें एक तो ज्योति मल्होत्रा दिखाई दे रही है और दो और इंडियन व्लॉगर्स दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है जसबीर सिंह महल और दूसरा यात्री डॉक्टर करके। अब ये व्लॉगर्स का जो मीटअप है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई पब्लिक तो है नहीं। बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है हमारी वो बताएंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, यात्री डॉक्टर करके जो भाई ये बंदा है जो इन्फ्लुएंसर है, सो ये जो ज्योति मल्होत्रा का है, ये मुझे रात में ही पता चला था। मतलब रात में पता तो कल दोपहर में ही चल गया था, बेसिकली पूरा रात में पता चला था। उसमें क्या था कि ये बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए। तो ये पाकिस्तान हाई कमीशन में गई, वहाँ पे वो दानिश नामी था आई थिंक सो, वहाँ पे उनसे मिली, बात कांटेक्ट वगैरह हुए। तो फिर उसमें कुछ भी बात हुई हो वो पूरी मुझे नहीं पता जानकारी, जो भी बात वगैरह हुई हो वो बातें हुई। फिर उसके बाद फिर अभी पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है बोल के कि इन्होंने जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर से उधर करी है। तो कॉल्ड इस बंदे की जो वीडियोस थी सो फार काफी लंबे टाइम से वो प्रो पाकिस्तानी होती जा रही थी, ऐसा लोगों का कहना है। इनफैक्ट एक वीडियो थी जिसमें इसने कश्मीर का जो मैप था उसको कटा हुआ दिखा दिया। जैसे इंडिया में साफ साफ रेगुलेशंस हैं कि भाई कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा इंडिया का है और उस मैप को उसी तरीके से दिखाना चाहिए। तो कई लोग इस गलती को कर देते हैं क्योंकि पब्लिकली ग्लोबली जो है ना वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन कश्मीर का एक डिफरेंस दिखा देते हैं और वो एक गलत फॉर्म है जो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो कई बार लोग गलती से भी कर देते हैं, पर इस बंदे ने जब वो करा और लोगों ने उसे पॉइंट आउट किया तो ये उल्टा उन्हीं पे भड़कने लग गया जो ऑडियंस थी उन पे। खैर, और भी अरेस्ट हुए हैं जिनमें से 2 लोग अरेस्ट हुए मलेरकोटला पंजाब से। इनका नाम था गुजाला और यामीन मोहम्मद, ये 2 बंदे थे। इन पे भी सेम ही तरीके के एलिगेशंस हैं। जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था या उसके आसपास का टाइम था, उस टाइम इंडियन आर्मी की जो मूवमेंट हो रही थी उस मूवमेंट को ये पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली उसको रिपोर्ट कर रहे थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से कुछ ऐसे फोन डिवाइसेस भी मिले जो स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। गुजाला ने तो कन्फेस भी कर लिया कि उसको 30,000 रुपए यूपीआई के थ्रू मिले थे। अब एट द सेम टाइम एक और बात है कि यूपीआई की जो 30,000 रुपये के लिए तुमने देश की मतलब सिक्योरिटी दाव पे लगा दी, किसी 30,000 रुपये के लिए मात्र।
ट्रांजेक्शन्स है ना उसको तो इंडिया बहुत इजीली ट्रैक कर सकता है और बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को भी शायद कर सकता है, लेकिन आजकल क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स होने लग गई हैं जिसको ट्रैक करना इंडियन एजेंसीज के लिए बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट किसी भी एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल है, उसका तो सिस्टम ही ऐसा है। ऐसे ही एक और बंदा था नोमान इलाही, इसको शायद पानीपत से अरेस्ट करा गया है। हालांकि ये बंदा था यूपी का, कैराना का। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये भी काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा था। इसने भी काफी सारे फेक बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करा ताकि वो पैसे कमा सके और पैसे उसके पास आ सके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बदले में। एक और बहुत ही सेंसिटिव चीज है जो मैं बहुत पहले उस पर वीडियो क्रिएट करना चाहता था, लेकिन उस टाइम मैं कर नहीं पाया किसी कारण। केरला में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता होगा कि अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और बहुत सारी खबरें ये आ रही थी न्यूज चैनल्स पे कि INS विक्रांत ने जो है वो कराची पे अटैक कर दिया है। अब एट द सेम टाइम 9 मई की बात है, मुजीब रहमान करके एक बंदा था केरला का, ये कोझिकोड का रहने वाला है। राघवन नाम से इसने फोन किया, राघवन एक नाम यूज करा इसने, पीछे से फोन किया इसने नवल ऑफिसर को, नवल बेस को, कोची के नवल बेस को, और वहां फोन करके इसने INS विक्रांत की लोकेशन जानने की कोशिश करी और इसने बोला कि ये PMO से सीधे बातचीत कर रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से पूछ रहा है। ऑफ कोर्स नवल अथॉरिटीज जो है वो काफी इसकी न्यूज़ मैंने सुनी थी, मतलब पढ़ी भी थी, थोड़ा इंस्टा पे पढ़ी थी मैंने ऑनलाइन बेसिकली, कि वो एंट्री करके लीगली, मतलब एंट्री करके फिर वहाँ से जो कॉल करके बात करता है, जानने की कोशिश करता है, बट अरेस्ट कर लिया गया था। फिर डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं। उनको बहुत जल्दी इस बात का शक हो गया कि जो कॉल है ये रियल नहीं हो सकती, तो उन्होंने पहली बात तो जो लोकेशन है उसको बताने से इनकार कर दिया। ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे दाल में कुछ काला हो सकता है, तो आप उस हिसाब से चेकिंग करो। बाद में इस बंदे को अरेस्ट करा गया और बाद में बताया गया कि भाई, और बाद में इसकी जो फैमिली है उस फैमिली ने क्लेम किया कि इसकी जो है वो दिमागी हालत बहुत सही नहीं है, 2021 से दिमागी हालत ख़राब है। हालांकि एट द सेम टाइम इतनी सारी स्पाइंग जो इंडिया में हो रही थी इंडियन आर्मी के मूवमेंट को लेके, और INS विक्रांत की लोकेशन को पूछना स्पेशली, जो कि एक बहुत ही, तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है, लेकिन तुम ये पूछ रहे हो कि INS विक्रांत कहाँ पर है, हैं? जब तुम्हारी मेंटली तुम इल हो, बट तुम्हें ये पता है कि वो क्या चीज़ है, उससे क्या हो सकता है, अगर वो यूज़ हुआ तो उससे क्या हो सकता है, ये तुम्हें प्रॉपर पता है। कहाँ से इल हुए, मतलब फैमिली भी इस लेवल पे मिली हुई है ना, सीरियसली ऐसे लोगों को तो रहना ही नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे दिमागी हालत का ख़राब होना ये क्या है क्या नहीं है, कोई पॉइंट कनेक्ट ही नहीं हो रहा। वो पॉइंट अलग है, मेंटली इल वाला वो पॉइंट अलग है। मेंटली इल पर्सन को पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और वो घुस भी गया वहाँ पे इतनी उससे होशियारी से, और फिर भी वो मेंटली इल है तो वो होशियारी से घुस गया। अच्छा, कोई लॉजिक बन रहा है इस बात का? सीरियसली है वो तो मैं नहीं कह रहा, वो आप इंडिपेंडेंट हो, जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट्स में आप बोल सकते हो, जो आप फील करते हो कि सच हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि भाई मेंटल हालत ख़राब होना ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पे बहुत ही हाईली अनलाइकली लगता है। अब यहाँ पे अवेयरनेस इस बात की फैलानी बहुत ज़रूरी है। सब ना मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होते यार। अब कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके खून में ही गद्दारी हो, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा, अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो प्रॉपर उसकी जांच वाँच करेंगी, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकल पाएगा। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनके खून में गद्दारी होती है, ठीक है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल स्टेज पे होते हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि मेथड्स होते हैं बाहर की एजेंसीज के आपको बेवकूफ़ बनाने के, जिनमें से पहला आता है हनी ट्रैपिंग। किसी लड़की का आपको मैसेज आएगा, वो आपसे बातचीत करेगी और कई महीनों तक आपसे बातचीत करती रहेगी, फिर आपसे फोटोज़ मांगना शुरू करेगी, और फिर एनिमी की जो इंटेलिजेंस होती है वो अच्छे से इस बात की चेकिंग करती है कि भाई कौन इंसान कितना वल्नरेबल है और कौन से पॉइंट पे वल्नरेबल है। अगर किसी शादीशुदा आदमी की हनी ट्रैपिंग करी जाए किसी लड़की द्वारा, तो फिर उसकी वाइफ को बताने की धमकी, हो सकता है उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ का ट्रांसफ़र हो जाए तो उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ को वायरल करने की धमकी, इस तरह की धमकी दी जा सकती है। इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करा जाता है हनी ट्रैप करने के लिए। जो लोग दिख जाता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उन लोगों के लिए मनी ट्रैप इस्तेमाल करा जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है। स्टार्टिंग में उन लोगों को बोला जाता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ की कोई फ़ोटो देनी है, उसके बदले में आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। और एक ऐसे ट्रैप पे इंसान फंस जाता है कि लगातार पैसा आ रहा है और फिर धीरे धीरे उससे ऐसे ऐसे सीक्रेट जगह का और सेंसिटिव जगह के फ़ोटोज़ खिंचवाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एनिमी की होती हैं वो ऐसे मोमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं जब इंसान अपने कमज़ोर टाइम में हो। कई बार इंसान अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है, फैमिली लाइफ बढ़िया नहीं चल रही, तो उसकी जो भी पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है ना, उसको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है,
उसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करी जाती है और बदले में उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी जाती है। अब आज के टाइम में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि चाइना के अपने खुद के एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब कुछ अपना है। रशिया भी इन सारे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल नहीं करता, नॉर्थ कोरिया भी नहीं करता और बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं करते जिनको यूएस के साथ बहुत ज़्यादा उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है या फिर वो यूएसए को ट्रस्ट नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एक और एप्लीकेशन होता है सिग्नल। सिग्नल तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के जो मैसेजेस होते हैं ना वो एनक्रिप्टेड होते हैं। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, ए से बी मैसेज जा रहा है, तो उसके बीच में उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट व्हाट्सएप भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, ऐसा एटलीस्ट व्हाट्सएप का तो कहना है। तो इंडिया की जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो सारी डेटा को पढ़ नहीं पाता और स्पाइंग की ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये बहुत ही ईजिली कर ली जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई, शायद कोई सोच रहा होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया के लोगों को स्पाई बनाने में क्यों इंटरेस्ट है, वो अपने खुद के स्पाई भेज सकते हैं। वैसे भी जो ये लोग हैं, व्लॉगर्स हो गए या नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड या नॉर्मल सिटीजन्स जो होंगे इंडिया के, उनसे स्पाइंग करा के क्या फ़ायदा। उनके पास तो वैसे भी सोर्सेस नहीं होते या एक्सेस नहीं होता बहुत ही सेंसिटिव जगह का। देखो बात क्या है ना कि यहाँ पे रिसोर्सेज की बात है। अगर पाकिस्तान किसी, सपोज करो कि हिसार के किसी एरिया में जहाँ पे बिल्कुल ठेठ हरियाणवी बोली जाती है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन अगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को चाहिए तो उनको एक ऐसा बंदा ट्रेन करना जो बिल्कुल देहाती बोलता हो और उस पर्टिकुलर जगह पे वो रेलेवेंट लगे, ऐसा ना लगे कि वो पाकिस्तानी है, तो उसमें बहुत ही रिसोर्सेज का वेस्ट होता है, बहुत ही पैसे लगते हैं और बहुत लंबी ट्रेनिंग लगती है। जबकि एक वहीं का बंदा पकड़ लो, वहीं का बंदा पकड़ेंगे, वो तो ऐसा वो देखेंगे कि यार फाइनेंशियली कुछ ऐसा होना चाहिए या तो किसी चक्कर में फंसा होना चाहिए या फंसा दो इसको। मतलब लोग ऐसे इस मोमेंट पे मतलब खुद पे ट्रस्ट रखो यार थोड़ा तो। मतलब किसी और को क्यों मौका देना कि खुद को खुद दूसरों को मौका दे रहे हो खुद की लाइफ बर्बाद करने के लिए। ऐसे बंदे को फंसाना जो इंडिया में ही रहता है, ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है। कुछ हज़ारों में या प्रोबेबली 2-4 लाख में वो सेटलमेंट हो सकता है और इंडियन आर्मी के मूवमेंट को जानने की कोशिश करी जा सकती है। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल, इन सारे मेथड्स को का इस्तेमाल करने की कोशिश करी जाती है फिर बाद में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि पढ़ तो कोई सकता नहीं है। हालांकि इंडियन इंटेलिजेंस भी ऐसी नहीं है कि कोई आराम से बैठ के वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। उनको बहुत ही दिमाग है उनके पास और वो बहुत ही ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं चीज़ों को और उनको भी पता है कि किस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करा जाता है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं इस बात को लेके कि भाई व्हाट्सएप और ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं जिन पे ये बातचीत हो जाती है, टेलीग्राम वगैरह, इनकी इन्फॉर्मेशन इनको मिल नहीं पाती, मैसेजेस नहीं मिल पाते। हालांकि इनके पास अपने खुद के सॉल्यूशंस हैं। जैसे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। व्हाट्सएप पे आपने किसको क्या मैसेज भेजा ये तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेटा डेटा ज़रूर मिल जाता है। मेटा डेटा ये होता है कि कब आपने किसको कॉल किया, किस टाइम किया, कितनी बार किया, पाकिस्तान में किया, इंडिया में किया, कहाँ किया, पैटर्न क्या है। अगर आपके पैटर्न बहुत अजीब है, आप ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो आपके आसपास का बंदा भी नहीं है। एट द सेम टाइम पैसा, जब आप ट्रांजैक्शंस देखते हो, स्पेशली जब डिजिटल इंडिया हो चुका है, कैश में ट्रांजैक्शन काफ़ी कम हो चुकी है, तो जब आप ट्रांजैक्शंस देखते हो, किसी के पास अचानक से पैसा आना शुरू हो गया, तो वो ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र में पड़ जाता है। फिर वो उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है। फिर बाकी सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे सिम कार्ड क्लोन करना। सिम कार्ड क्लोन करने का मतलब होता है, 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, IMSI प्लस KI करके। इन नंबर्स को अगर क्लोन कर लिया जाए तो पूरा का पूरा सिम कार्ड क्लोन हो सकता है। उसके बाद अगर किसी एक इंसान के फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है जिसके पास एक ओरिजिनल सिम है, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर उसका सिम क्लोन कर रही है तो उनके पास भी उसका फ़ोन आ जाएगा। ऐसे ही एक और तरीका होता है फ़ोन मिररिंग, जिसमें जो ओरिजिनल फ़ोन है उसकी पूरी की पूरी स्क्रीन को मिरर करा जा सकता है। एक बार अगर ऐसा कोई बिहेवियर दिखाई देता है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो बहुत ही नॉर्मल नहीं है पैटर्न, उसके बाद बाकी की मेथोडोलॉजीज ट्राई करी जाती हैं। जैसे कि उसने अपने गूगल पे क्या सर्च करा, उसने अपने इंटरनेट पे क्या सर्च करा। बेसिकली पूरा का पूरा डेटा कि आप सुबह उसे उठने से लेके रात को सोने तक आप क्या कर रहे हो फ़ोन में, पूरा का पूरा डेटा। और सही भी है, सीरियसली कोई लाइफ में इंटरफेयर नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट पता तो चले यार देश की सिक्योरिटी, आप जहाँ पे रह रहे हो उसी की सिक्योरिटी ऐसे लोगों की वजह से दाव पे लग जाए, खतरे में आ जाए, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं है। अब अगर कोई इंसान ये सर्च कर रहा है कि फाइंड INS विक्रांत नाउ, ऐसी चीज़ें सर्च कर रहा है, तो ये बहुत ही एकदम से रेड फ्लैग हो जाता है और फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो उसको और ज़्यादा ट्रैक करने लग जाती हैं। अगर हाई चांसेस लगते हैं कि भाई मामला बहुत सीरियस है और सेंसिटिव है, तो फिर सीक्रेट एजेंसीज जो है वो
ह्यूमन रिसोर्स का भी इस्तेमाल करती हैं, किसी ऐसे बंदे को उसके पीछे लगा देंगी जो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करे। खैर, लास्ट एडवाइस ये है, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने का कारण ये था कि भाई अभी भी ना ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पहले आप ये समझो, हम इसको मान नहीं सकते जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम सीज फायर अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे हैं, एग्रीमेंट पे नहीं। तो अगर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इंडियन आर्मी कहीं से कहीं भी मूव कर रही है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट आप देखते हो मूव करते हुए, फाइटर जेट्स देखते हो, या किसी भी टाइप के ऐसे डिफेंस की चीज़ें देखते हो, भाई सल्यूट करो, पानी दो, खाना दो, अच्छा जो भी आपको करना है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ कोई भी फ़ोटो या वीडियो बना के मत डालो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ़ोटो, कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के डालने का, वो भी ऐसी चीज़ों का। गवर्नमेंट खुद नहीं डाल रही तो तुम क्यों डाल रहे हो? गवर्नमेंट को डालनी होती, गवर्नमेंट खुद डाल देती, खुद वो लाइव दिखाती, नहीं दिखा रही वो लाइव। या वीडियो बना रहे हो और उस फोटो या वीडियो में कोई भी बोर्ड नहीं आ रहा, या कोई सिग्नल नहीं आ रहा, या कोई पर्टिकुलर मॉल वॉल दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी हैं कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी फ़ोटो या वीडियो क्लिक मत करो। और एक बात कि नेशनलिज्म हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कूल डूड बहुत रहते हैं जो नेशनलिज्म को एक डिसीज़ बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं। नेशनलिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे बराबर में रहने वाला चाइना अल्ट्रा नेशनलिस्ट कंट्री है, वो सिर्फ चाइना के बारे में सोचता है। आपकी अनकंडीशनल लॉयल्टी सिर्फ अपने देश के लिए होनी चाहिए, यही नेशनलिज्म है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, या किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, तो अपने देश को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो। लेकिन अगर किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने देश के लिए अनकंडीशनल लॉयल्टी रखते हो। और अगर कोई नहीं रखता है, आपके सामने बहस कर रहा है, आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन याद रखो, वो अगर आज नेशनलिस्ट नहीं है ना, तो वो पैट्रियट भी नहीं है। ऐसे लोग जो अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे, जो आज नहीं सोच रहे, तो वो कल क्यों सोचेंगे? जो आज किसी का जगह नहीं हुआ तो वो कल कैसे किसी का जगह हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, सीरियसली। जो आज किसी का भला नहीं सोच सकता ना, वो कल भी किसी का भला नहीं सोचेगा ना। आप उम्मीद नहीं रख सकते उससे। और कोई अगर आपसे बोल रहे हैं ना कि यार ये देश तो ऐसा, वो देश तो ऐसा, देखो, इग्नोर करना आपके ऊपर है, उससे लड़ना आपके ऊपर है। बट मैं जो बोलूँ ना, सीरियसली, ऐसे लोगों से ना लड़ना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना? खुद का टाइम वेस्ट होता है ऐसे लोगों से लड़ना। इनमें दिमाग नहीं होता, इनको बोलना कुछ भी बेकार है, सीरियसली बेकार है। जो समझना चाहे ना उसको ही समझाओ, जो नहीं समझना चाह रहा ना उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम अब किसी इससे अपना कीमती समय ऐसे बंदे के ऊपर लगाने से अच्छा कहीं और लगा लोगे ना, तो लगेगा कि हाँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। अपनी पसंद की चीज़ कर लोगे ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बाहर घूमना हो, गेम खेलना हो, म्यूज़िक सुनना हो, खाना, कुछ भी हो। मैं ये कि पर्टिकुलर चीज़ हो, कुछ भी हो, तो आप पसंद की वो भी कर लोगे ना, तो भी एक वो होगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। बट ऐसे लोगों से लड़ाई करोगे ना, ऐसे लोगों से मत्था मारोगे, तो लगेगा क्या कर दिया मैंने। बाद में लगेगा अरे यार, इससे अच्छा तो ये कर लेता मैं, इससे लड़ने से अच्छा तो मैं ये कर लेता। इसलिए ऐसे लोगों से तो जितना दूर रह सकते हो रहो। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा लगे कि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो यार प्लीज़ उन लोगों से दूरी बना लेना, पूरी की पूरी। ऐसे लोगों से दूर ही रहो, जितना उतना ही आप सेफ़ रहोगे। ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, उतना ही आप खतरे में रहोगे, इसलिए दूर रहो, ठीक है? तो गाइज़, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपके क्या थॉट है लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो चलिए, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।